अभी तो उन पर केस चल रहा है, नौकरी के बदले जमीन वाला घोटाला। वो तो नीतीश कुमार थे कि नौकरियां मिली बिहार की जनता को और बिहार के बच्चों को। लोगों को नौकरियां नहीं दी, हॉस्पिटल नहीं बनाया। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि नीतीश जी कहते कि यहाँ तेजस्वी जी का, तेजस्वी जी से बड़ है कि छोट है नीतीश जी, ये बताइए। पब्लिक का कोई काम नहीं हो रहा है, एकदम ब्लंडर, जो बोला जाता है ब्लंडर, एकदम ब्लंडर मिस्टेक पब्लिक से हो गया है। एकदम पैसे पे बुलाई थी वीडियो, एकदम पैसे पे। लोग, आपने देखा नहीं लोगों का ओपिनियन कि हमें तो साड़ी के नाम पे बुलाया जा रहा है और साड़ी नहीं मिल रहा है, पैसे के नाम पे बुलाया जा रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, बिना मतलब का अनर्गल बयान शुरू कर दिया। ये नीतीश जी के खिलाफ हर चीज में भ्रष्टाचार, पुल गिर जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। अभी अशोक चौधरी उन्हीं की पार्टी के नेता हैं, 200 करोड़ के घोटाला का इल्जाम लगाया उनके ऊपर। इल्जाम लगाना अलग बात है, ठीक ना, कोई प्रमाण दे उसका पुख्ता। अशोक चौधरी पे अगर इल्जाम लगाया तो मानहानि का पीके पे केस किया गया, वो आके जवाब दिखाए। साथियों नमस्कार, हम फिलहाल बिहार में हैं। यहाँ की तस्वीरें लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले 2 महीनों में चुनाव है, 2 महीनों में बिहार की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। फिलहाल क्या माहौल है यहाँ पे, वो जनता से जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम स्टेशन पे हैं, लोग हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अजय शर्मा नाम हुआ। क्या माहौल है बिहार में इस बार? अरे माहौल तो फिर से वह नीतीश जी आ रहे हैं, कोई उखाड़े का वाला है। झूठ मूठ के यहाँ के दानापुर के विधायक उसी तरह का मिल गए हैं, सांसद उसी तरह का मिल गया है। इस बार यहाँ से भाजपा के विधायक भैया पूरी ज्यादा वोटों से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ की स्थिति बहुत खराब है दानापुर की और पाटलिपुत्रा की। यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ की जनता का। अरे राहुल गांधी जी आए हुए थे अभी बिहार में, वो बात कर रहे हैं कि पिछड़ों के लिए हम नया नियम, जैसे ST कानून है उसी तरीके से अति पिछड़ों के लिए कानून लेकर के आएंगे, आरक्षण का दायरा बढ़ाएंगे, तमाम बातें कर रहे हैं। इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? राहुल गांधी क्या है, सब तो उनको मजाक में लेता है। विपक्ष के नेता होते हुए भी मजाक, और उनको क्या पप्पू और क्या क्या नाम देता है। अब राहुल गांधी का बात ही खत्म करिए। राहुल गांधी क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव जो सरकार में थे 17 महीनों तक, उस काम को वो गिनवा रहे हैं कि 17 महीने हम सरकार में आए तो हमने इतना रोजगार दे दिया, इतनी नौकरियां बांट दी कि अब तक 20 सालों से सरकार नहीं बांट पाई थी। इनके रीजन में नीतीश कुमार के साथ ही सरकार में आए थे, उप मुख्यमंत्री के पद पर थे। उन्होंने क्या किया? उन्हीं का जंगल राज और सब फलाना ढकाना सब अभी तक उन पर केस चल रहा है। वो तो कह रहे हैं कि 20 सालों से सत्ता में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नौकरियां नहीं दे पाए। जब हमारे साथ सरकार में आए तब नौकरियां मिली। अरे भैया छोड़िए, अभी तो उन पर केस चल रहा है, नौकरी के बदले जमीन वाला घोटाला। वो तो नीतीश कुमार थे कि नौकरियां मिली बिहार की जनता को और बिहार के बच्चों को, और उनके बदले कोई कह दे कि हाँ नीतीश कुमार के 1 पैसा लेकर दिए हों। ये सब कहाँ किस चक्कर में पड़े, ये सब चक्कर में मत पड़िए। नीतीश कुमार पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, 200 के आसपास जो है सीटें इस बार लाएंगे। अच्छा, ये दानापुर विधानसभा है, दानापुर में इस बार क्या होने जा रहा है? क्या बदलाव होगा या रीतलाल ही विधायक बने रहेंगे? इस बार बदलाव होगा, पब्लिक सब देख चुकी है। पब्लिक का कोई काम नहीं हो रहा है, एकदम ब्लंडर, जो बोला जाता है ब्लंडर, एकदम ब्लंडर मिस्टेक पब्लिक से हो गया है। अब इस बार बदलाव होगा। इस बार भाजपा के जिनको टिकट मिले वो पूर्ण बहुमत से एकदम भारी मतों से निकलेंगे। अच्छा, क्या माहौल है सर? बहुत बढ़िया माहौल है। 25 से 30 फिर से नीतीश जी, 25 से 30 फिर से नीतीश। बड़ा विरोध हो रहा है। किस मायने में विरोध हो रहा है? क्या उन्होंने विकास नहीं किया? हाँ, क्या उन्होंने सड़कें नहीं बनाई? क्या उन्होंने रोजगार नहीं दिया? लोगों को नौकरियां नहीं दी, हॉस्पिटल नहीं बनाया? हाँ, किस चीज में उन्होंने कमी किया? हर चीज में भ्रष्टाचार, पुल गिर जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। अभी अशोक चौधरी उन्हीं की पार्टी के नेता हैं, 200 करोड़ के घोटाला का इल्जाम लगाया उनके ऊपर। इल्जाम लगाना अलग बात है, ठीक ना, कोई प्रमाण दे उसका पुख्ता। अशोक चौधरी पे अगर इल्जाम लगाया तो मानहानि का पीके पे केस किया गया, वो आके जवाब दिखाए परिपक्वता के साथ दिखाए कि मतलब कि क्या प्रमाण दे कोर्ट में, नहीं तो 100 करोड़ रुपया मानहानि का भरने के लिए तैयार रहे। अशोक चौधरी अपनी बेनामी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं, कहाँ से इतनी संपत्ति उन्होंने अर्जित की, बनाई? अरे भैया पहले आप तो ब्यौरा दीजिए। अगर वैसा है तो ईडी और सीबीआई है ना इस देश में। हाँ,
वो आके जांच करेगी। ईडी सीबीआई तो लगा दी जाती है, विपक्ष के हर एक नेता के पीछे भाजपा दौड़ा देती है ईडी सीबीआई को। भाई तो विपक्ष इस देश में 70 सालों तक राज किया है, ठीक ना, तो उसके पीछे अगर ईडी सीबीआई नहीं दौड़ेगी तो किसके पीछे दौड़ेगी? घोटाला कर करके अपने कमरों में, फॉल सीलिंग में, बेड के नीचे, तकिए के नीचे पैसे, सोना चांदी भरे हुए थे। ईडी सीबीआई किसके पीछे लगेगी? हम लोग के 10 साल के शासन में, जो कि आज तक एक भी दाग नरेंद्र मोदी पे नहीं लगी, और ना ही इस 20 साल के शासनकाल में नीतीश कुमार को लगी। तमाम भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन उनपे कोई कार्रवाई नहीं होती है, तमाम बलात्कारी हैं। कहा जाता है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, जो भी नेता इसमें आ जाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। सी बात है, इसमें वॉशिंग मशीन की क्या बात है? यहाँ वही आते हैं जो स्वच्छ छवि के होते हैं, ठीक ना, तो जो खुद ही पहले से बेदाग हैं, ठीक ना, उस पे दाग कैसे? दानापुर में क्या होगा ये विधानसभा? दानापुर में इसमें इस बार पूर्णतः बदलाव होगी। हाँ, पिछले विधायक को यहाँ की जनता बदलेगी और इस बार बीजेपी आ रही है भारी। बीजेपी से कौन आ रहा है इस बार? यहाँ से बीजेपी से भाई सनोज यादव प्रमुख दावेदार हैं। हाँ, सनोज यादव आएंगे जी आएंगे और 50,000 मतों से इस विधानसभा में बीजेपी को जीत दिलाएंगे। 50,000 मत? जी, रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीतेंगे। जितने वोट से लालू यादव नहीं जीते, ठीक ना, उससे अधिक वोटों से भाई सनोज यादव यहाँ जीतने का काम करेंगे दानापुर विधानसभा। दानापुर आरजेडी का गढ़ कही जाती है, गढ़ इस बार टूट जाएगा क्या? गढ़ थी, वो जमाना गया, ठीक ना, वो कुछ और जमाना था जब लाठी के बल पे बूथ को कब्जा किया जाता था और उसको लोग कहते थे कि गढ़ है। गढ़ नहीं है, अब जमाना बदल चुका है। अब यहाँ बंदूक से काम नहीं चलेगी, यहाँ कलम से वार। सीधा ईवीएम हैक कर लिया जाता है। क्या? सीधा ईवीएम हैक कर लिया जाता है। ईवीएम हैक कर लिया जाता है? कौन ईवीएम हैक करता है? उसके लिए चुनाव आयोग है कि नहीं है? देखिए, अब राहुल गांधी ने आरोप लगाया, सीधा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पे आरोप लगाया है कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचा रहे हैं। लगातार यात्रा करते हैं 15 दिनों की राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, विपक्ष के सभी नेता, और कहते हैं कि भाजपा ने वोट चोरी किया, उसका पूरा प्रमाण दिया है राहुल गांधी ने। विपक्ष को कुछ तो बोलने के लिए चाहिए, है ना? आखिर उनकी तो मतिया पलट हो ही चुकी है, तो कुछ बोलेंगे तब तो जनता के बीच में रहेंगे। बिना मतलब का अनर्गल बयान, समझे? आज तक तो अध्यक्ष बनते हुए आज तक मतलब अभी तक 75 चुनाव लड़े गए हैं उनके नेतृत्व में, और आज तक मात्र जो है 8 चुनावों का जीता है उन्होंने। इसी से अनुमान लगा लिया जाए कि इस देश की जनता में राहुल गांधी के प्रति कितना क्रेज है। जो भीड़ें उमड़ रही हैं उनकी रैलियों में, क्या वो पैसे पे बुलाई गई भीड़ है क्या? एकदम पैसे पे बुलाई गई भीड़ है, एकदम पैसे पे। लोग, आपने देखा नहीं लोगों का ओपिनियन कि हमें तो साड़ी के नाम पे बुलाया जा रहा है और साड़ी नहीं मिल रहा है, पैसे के नाम पे बुलाया जा रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, क्या अर्थ निकलता है इसका? चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ चाचा? अनिल कुमार। क्या माहौल है इस बार? इस बार माहौल ठीक है। सनोज यादव यहाँ से 1 नंबर पे है, भाजपा प्रत्याशी। बिहार में क्या होगा? बदलाव होगा कि यही सरकार रहेगी? हम बिहार में तो होबे करेगा बदलाव होगा। हाँ, बदलाव होगा। किसकी सरकार इस बार आ रही है? भाजपा का। भाजपा की सरकार तो अभी भी है, भाजपा नीतीश का गठबंधन है। हाँ, तो भाजपा का बनेगा। पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार हाँ, बनेगी। पूर्ण बहुमत से बनेगी। हाँ, तो गठबंधन में लड़ रहा है ना, डिपेंड ये करता है भाजपा कितनी सीटें दी है। दानापुर से भाई सनोज यादव 1 नंबर पर है। हाँ, उन्हीं को टिकट के मांग हम लोग कर रहे हैं। हाँ, अब भारी बहुमत से जीतेंगे ही, 1 लाख वोट से ही जीतेंगे दानापुर से। 50,000। यही मांग है हम लोग का। हाँ। पूरा जनता इन्हीं को चाह रहा है, दानापुर के जनता लोग। दानापुर तो आरजेडी का गढ़ मानी जाती है, टूट जाएगा क्या इस बार? नहीं, वो जैसा था वो दिन में था। आरजेडी का घर नहीं है। हाँ, सनोज यादव एक मिलनसार आदमी है, सामाजिक नेता है ही। हर घर पर जा करके मरनी में, तरनी में, समझे ना, हॉस्पिटल में, सब चीज में मदद करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार यादव जी हैं? हाँ, यादव जी है। यादव जी भाजपा को सपोर्ट करते हैं? अरे मैं सनोज यादव को सपोर्ट कर रहा हूँ। सनोज यादव मेरा, समझे ना, अरे गरीबों का मसीहा है दानापुर में। हाँ, दिन रात एक कर रहते हैं गरीब के लिए, अपना पैसा से, अपना गाड़ी से, अपना हॉस्पिटल पहुंचाना, सबको दवाई दिलाना। क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं? एक्टिव दम दिन रात 24 घंटा। चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह साहब,
क्या माहौल है बिहार का इस बार? बहुत अच्छा है माहौल। किसके पक्ष में? बीजेपी के पक्ष में है बीजेपी के पक्ष में। जी। यहाँ लोग कह रहे हैं कांग्रेस, राहुल गांधी, तेजस्वी, आप कह रहे हैं बीजेपी के पक्ष में। वो हवा में रहेंगे। लोग नीतीश का काम गिनवा रहे हैं। नीतीश जी वो रियल में काम किए हैं। हाँ, नीतीश जी तो विकास पुरुष है, हाँ, विकास पुरुष है, विकास पुरुष रहेंगे हाँ। और आगे भी विकास का कार्य कर। लोग सवाल कर रहे हैं लगातार कि नीतीश जी जब तेजस्वी जी के साथ गठबंधन में आए तभी नौकरियां दे पाए, उसके बाद में उसके पहले क्या कर रहे थे, सवाल पूछ रहे हैं। क्या बोले, फिर से सवाल कीजिए तो। सवाल ये है कि नीतीश जी तब नौकरियां देना शुरू किए जब 17 महीने के गठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव के साथ थी। तो तेजस्वी यादव के साथ जब नीतीश जी थे नौकरियां दी हैं, तो नौकरी किनके बलबूते पर मिला? तेजस्वी के बलबूते पर तो नहीं मिला। पहले पेंशन की बात की है, स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात की है, तमाम मुद्दे जो तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किए, उन मुद्दों को उससे पहले लोग कह रहे हैं कि कॉपी करके नीतीश कुमार ने इम्प्लीमेंट कर दिया, देना शुरू कर दिया। ये नीतीश जी के खिलाफ विपक्ष में तो है, तो विपक्ष का काम क्या है? और सर के बात तो नहीं करेंगे तो हमेशा। लेकिन ये तो सही बात है ना। सबसे पहले इन मुद्दों को लेकर के तो तेजस्वी जी आए ना, ये तो कॉपी ही किया नीतीश जी। क्या नीतीश जी तो कॉपी ही किया ना मुद्दों को, सबसे पहले तेजस्वी जी ने बोला था। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि नीतीश जी कॉपी किए हैं तेजस्वी जी का, तेजस्वी जी से बड़ है कि छोट है नीतीश जी, ये बताइए। इसका जवाब दीजिए पहले, तब जवाब। मुद्दों को पहले अपने घोषणा पत्र में शामिल तो तेजस्वी यादव ने किया ना। घोषणा तो अब पार्टी के साथ तालमेल था उस समय नीतीश जी के साथ तेजस्वी जी का। तो नहीं, इस समय की बात है। तेजस्वी जी कहते हैं हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे जब सरकार में आएंगे। उससे पहले नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट फ्री कर दिया, तो ये तो कॉपी पेस्ट हुआ ना। सरकार उनकी बनेगी तब तो। सरकार तो अभी बीजेपी और जदयू का गठबंधन है, अभी भी प्रेजेंट में ये। चलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक पटेल हुआ। पटेल जी, क्या माहौल है इस बार बिहार का? बिहार का तो माहौल ठीक है, भाजपा गठबंधन का अच्छा है। अच्छा माहौल है। अच्छा है। किस बेसिस पे क्या मुद्दे रहेंगे इस बार वोटिंग के? यहाँ वोटिंग के आम देखें कि 125 यूनिट बिजली फ्री मिल गया। ये मुद्दा तो लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी जी का मुद्दा था, उन्होंने कहा था कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे जब हम सत्ता में आएंगे, लेकिन नीतीश जी ने पहले 125 यूनिट दे दिया, कॉपी कर लिया। जैसे दिए तो नीतीश जी, गवर्नमेंट तो नीतीश जी की है, तो दे दिए, तो इसमें मुद्दा तो नीतीश कुमार का ही है। मतलब तेजस्वी जी का देखा देखी कर रहे हैं क्या सब काम? देखा देखी कैसे? ये दे दिए हैं तो फिर इसमें देखा देखी के किया, यह बाद में देते हैं तब ना। अच्छा, ये भी सवाल लगातार उठ रहा है कि अब चुनाव आ गया है, नवंबर में चुनाव है, तब नीतीश जी घोषणाएं पे घोषणाएं, रोज एक एक नई योजना ला रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, चुनाव को देखते हुए क्या? नहीं, लोगों को लुभाने के लिए। नहीं, वो शुरू से घोषणा करते हैं, कार्यान्वित करते हैं। चुनाव तो आता रहता है, विकास उनका चलता रहता है, वो विकास कार्य करते रहते हैं, यही है। चलिए, ये हमारे साथ तमाम लोग थे जिनसे हम लगातार बातचीत कर रहे थे कि इस बार बिहार में क्या होगा। बिहार की जो जमीनी हकीकत है, तस्वीर है, वो हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ की राजनीति को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके की राजनीति हो रही है। इस बार जनता क्या मुद्दों पे वोट करने जा रही है? पलायन के मुद्दे पे वोट कर रही है या फिर जाति एक सबसे अहम फैक्टर है यहाँ पे? मिलते हैं हम जल्दी आपसे अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।